दोनों गाड़ियां टैंकर आगे जा रहा था, पीछे से ड्राइवर या तो नींद आ गई होगी, जो भी सोचा जा सकता है उसको, और उसने टैंकर में पीछे से मारते हुए दुर्घटना घटित बस हुई। दुर्घटना को देखते हुए लगता है कि बस की स्पीड ज़्यादा तेज थी। पेपर हम लोगों ने देखा, उसमें पेपर सही नहीं पाए गए। यूपी के उन्नाव में हुए भीषण सड़क हादसे ने सबको चौंका कर रख दिया। आज सुबह लगभग 5:15 बजे के करीब हाईवे पर डबल डेकर बस और दूध के टैंकर में टक्कर के बाद हुए भीषण हादसे के बाद 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या है, कौन इतनी जानों का जिम्मेदार है, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार इनका पता भी लगाया जा रहा है। ऐसे में हमने जब बात की उन्नाव के ARTO से, तो उन्होंने मामले को लेकर जो कुछ कहा वो हैरान कर देने वाला है। ARTO अरविंद कुमार ने घटना का सीक्वेंस बताते हुए कहा कि दुर्घटना को देखते हुए लगता है कि बस की स्पीड बहुत ही तेज रही होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बस के पेपर सही नहीं थे। घटना एक ये कोई जानबूझ करके भी नहीं की गई है, कहा जा सकता है इसको, क्योंकि दोनों गाड़ियां टैंकर आगे जा रहा था, पीछे से ड्राइवर या तो नींद आ गई होगी, जो भी सोचा जा सकता है उसको, और उसने टैंकर में पीछे से मारते हुए दुर्घटना घटित बस हुई, जिसमें लगभग 18 लोगों की मृत्यु हुई और 19 लोग घायल हुए। घायलों को तो रिफ़र कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव, उनका इलाज चल रहा है। और CO बागरमऊ साहब, SDM साहब और हमारे विभाग के कुछ अधिकारी लखनऊ से, ऊपर वन आयुक्त महोदय आए थे, RTO साहब आए थे। हम लोगों ने जो भी सवारियां बची हुई थी उनको भेजने के लिए दिल्ली के लिए रोडवेज बस की व्यवस्था की गई है, और जो भी खाने पीने के लिए सवारी जो बैठी हुई थी उनको CO बागरमऊ साहब और SDM बागरमऊ साहब और हमारे द्वारा उनकी व्यवस्था की गई और बस में बैठा कर उनको दिल्ली की रवाना। बस की बहुत ज़्यादा सर, वो स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अब ये तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे हम देखे तो है नहीं क्या इस, लेकिन हाँ, दुर्घटना को देखते हुए लगता है कि बस की स्पीड ज़्यादा तेज रही होगी। बस किसके नाम से रजिस्टर्ड थी, क्या पता? पेपर्स वगैरह ठीक है? बस के रजिस्टर्ड ओनर जो है KC ट्रेवल्स के नाम से है और RTO महोबा में दर्ज है वो गाड़ी। पेपर्स ठीक है सर? पेपर हम लोगों ने देखा, उसमें पेपर सही नहीं पाए गए। क्या कि अवैध तरीके से रोड पे चल रही थी? अब अवैध तरीका तो हम नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अभी उसकी जांच की जा रही है। CO साहब भी उसकी जांच कर रहे हैं। जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसको पता चलेगा। नहीं, नंबर से आपने पता किया होगा, नंबर सही निकला, एड्रेस की गलत? नहीं, गाड़ी सही है, पेपर उसके सही नहीं है। पेपर गाड़ी का नंबर सही है, पेपर फर्जी थे। पेपर फर्जी नहीं कह सकते हैं, पेपर वैध नहीं। तो वैध में क्या क्या नहीं था? अब उसमें आपका फिटनेस होता है, बीमा है। गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है अभी मौजूदा? KC ट्रेवल्स। अभी पुष्पेन सिंह कौन है? पुष्पेन सिंह अभी छानबीन से ही पता चल रहा है, अभी क्लियर ये भी नहीं है कि वो उनके यहाँ काम करता था। गाड़ी उसी के नाम थी क्या? गाड़ी उनके नहीं नाम थी, उनके एड्रेस पर थी, पुष्पेन सिंह के एड्रेस? पुष्पेन के एड्रेस पर। सर, पहली मदद एक्सप्रेस वे पे कितनी देर में पहुंची, कुछ आइडिया जी, बता सकें? जी। पहली जो मदद पहुंची एम्बुलेंस के जरिए या जी। यूपीडा के जरिए? अब यूपीडा के द्वारा तुरंत, और बागरमऊ के CO साहब की फोर्स पहुंच करके तुरंत एम्बुलेंस और जो भी जैसा भी साधन रहा वहां से सारी डेड बॉडी या घायलों को CSC अस्पताल पहुंचाया गया बागरमऊ में। इस हादसे में कितने लोगों के खिलाफ अभी तक मतलब जो FIR दर्ज कराई जा रही है? अब अभी तो FIR के लिए हम दर्ज तो नहीं कराए हैं, लेकिन कराने जा रहे हैं। कितने लोगों को चिन्हित किया, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? अब मेन तो जो वाहन मालिक है उसी के। और जो कंटेनर चला रहे थे उनकी ये कंडीशन है? कंटेनर के चलाने का ड्राइवर को तो पता नहीं चल पाया है, तो कंटेनर का तो कोई मैटर नहीं है। जो नुकसान हुआ है जान माल का, वो ज़्यादातर बस में हुआ है। बस का जो कंडक्टर है, बस का जो ड्राइवर है, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो एक्सपायर कर गया है या जिंदा है अभी उसका, लेकिन बस की कंडीशन को देखते हुए ये लगता है कि ड्राइवर और कंडक्टर नहीं बचे। और कंटेनर का जो
कंटेनर के ड्राइवर क्लीनर के लिए नहीं पता चल पाया है कि वो भाग गया है या कहीं घायल होकर के घायल हुआ होता तो आप पता चल जाता है यहाँ पर। तो जो भी लास्ट सीसीटीवी आप लोगों ने एक्सप्रेसवे पे देखा हो, क्या लग रहा था देखने से कि दोनों की स्पीड काफी ज़्यादा थी? रिकॉर्डिंग लास्ट कोई भी आई हो? बहुत से लोग बस की कह रहे हैं कंडीशन के देखते हुए बस की कंडीशन को देखते हुए ये लग रहा है कि स्पीड में रही होगी। सीसीटीवी में दिख रहा है सब कुछ? नहीं, सीसीटीवी तो मैंने देखा नहीं। तो एआरटीओ ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बात कह दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार से दिल्ली जा रही स्लीपर डबल डेकर उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में आज सुबह एक टैंकर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और टैंकर दोनों के ही परखच्चे उड़ गए। उन्नाव से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।